दोस्तों 70% से ज्यादा लोग हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही डिलीट कर देते हैं। बचे 30% में से 20% वैसे लोग होते हैं जो अपने फोन में एप्लीकेशन को रखते तो हैं पर वो यूज नहीं करते हैं। 10% से भी कम लोग हैं जो आपके एप्लीकेशन को रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, जो आप डेवलप कराते हो किसी भी डेवलपमेंट कंपनी से। आगे प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यूजर्स, अगर 1000 डाउनलोड है तो हम लोग सिर्फ 50 या 100 को ही क्यों काउंट करते हैं कि वो हमारे एक्टिव यूजर है। आखिर अगर हमारे 1000 डाउनलोड्स हैं, 1000 यूजर्स हैं, हमारे पास 1000 यूजर का डेटा है, तो हम क्यों नहीं एटलीस्ट 500 यूजर तक को भी मतलब उनको यूज करा पाते हैं। मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि 500 यूजर्स भी हमारे एप्लीकेशन को डेली बेसिस पे यूज करें। प्रॉब्लम्स कहां पे आती है? क्या आपने ऐसा एप्लीकेशन बना दिया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, या फिर आप एप्लीकेशन को यूज जो करवाना रहता है यूजर से वो नहीं करा पा रहे हैं आप। प्रॉब्लम कहां पे है? चलिए इन सभी प्रॉब्लम्स को आज हम इस वीडियो में समझेंगे और सॉल्यूशन दूंगा। मैं 5 टिप्स देने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप मेरा रहेगा दोस्तों, अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जब एप्लीकेशन वो ओपन करता है तो अननेसेसरी उसके सामने रजिस्ट्रेशन का स्क्रीन आ जाता है कि भाई रजिस्टर करना है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती भाई, ये कोई फॉर्म तो है, मतलब कुछ ऐसा हम करने तो जा नहीं रहे हैं लाइक कि हमको पहले रजिस्टर करना ही पड़ेगा एप्लीकेशन को यूज करने से पहले। तो अननेसेसरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिलअप करवाना चाहिए अगर वो नीडेड नहीं है। तो अगर नीड है उसकी, जैसे कि एक ओटीटी एप्लीकेशन हो गया, बिना यूजर के डेटा के हम फेच ही नहीं कर पाएंगे कि ये इसने सब्सक्रिप्शन बाय किया है या नहीं किया है, तो उस कंडीशन में अगर आप रजिस्टर करवा रहे हो अपने यूजर को तो फिर ठीक है। पर मान के चलिए एक न्यूज एप्लीकेशन है, न्यूज एप्लीकेशन में यूजर न्यूज पढ़ने के लिए आ रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में रजिस्टर करा के उसका डेटा ले लेना, उसको थोड़ा सा एक तो अनसिक्योर सा फील होता है, दूसरा वो डेटा देता भी नहीं है, बहुत लोग तो डेटा डालते भी नहीं है, और बहुत लोग वैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही डिलीट कर देते हैं। तो अगर आपके एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है तो आप वो फॉर्म ही मत रखो, साइन अप वाला फॉर्म रखो ही मत स्टार्टिंग में। हाँ, यूजर का डेटा लेना इंपॉर्टेंट है, तो अगर एक बार यूजर ने आपके एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट कर दिया तो बाद में आप कभी भी उससे डेटा ले सकते हो, कभी भी कहीं भी कुछ ऑफर वगैरह देके के कुछ नया सोचो कि उनका डेटा लेना कैसे है। बट स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन अगर नीडेड नहीं है तो इसे इग्नोर करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों पर्सनलाइज द एक्सपीरियंस। अब देखो क्या है, व्हाट्सएप हम लोग क्यों इतना ज्यादा यूज करते हैं? क्योंकि व्हाट्सएप सिक्योर है, दूसरा हमें यहां पे बहुत कुछ पर्सनलाइज करने को मिल जाता है, जैसे हम अपनी डीपी चेंज कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें पर्सनलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक और बताता हूं, एक मैसेजिंग ऐप हो गया, मान लीजिए मैसेंजर मान लेते हैं। मैसेंजर को भी बहुत लोग यूज करते हैं। अब मैसेंजर में भी पर्सनलाइज करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। देखो पर्सनलाइज मतलब क्या हो गया, अगर आप जैसे प्रोडक्ट खरीदते हो, आपने एक सैमसंग का स्मार्टफोन खरीद लिया और स्मार्टफोन खरीदने के बाद आप उसमें अपने हिसाब से फोन के अंदर सारी चीजों को डेकोरेट कर रहे हो, जैसे एप्लीकेशन जो आपको चाहिए वो आपने रख लिए, अपने हिसाब से आपने थीम लगा रखी है, अपने हिसाब से आपने वहां पे सेटिंग चेंज कर रखी है, तो आप वहां पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पा रहे हो उस फोन को। तो एप्लीकेशन में भी वैसे ही रहता है, अगर आप यूजर को थोड़ा उस एप्लीकेशन को डेकोरेट करने का, यानी उसके हिसाब से उसमें वो कुछ चेंजेस कर सके, ऐसा अगर आप यूजर को प्रोवाइड कर सकते हो तो करो, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। उसमें क्या कर सकते हो आप उनका प्रोफाइल चेंज करने का हो गया, उनका थीम चेंज करने का, डार्क मोड लाइट मोड हो गया, मतलब कुछ कुछ पर्सनलाइज चीजें यूजर कर सके, ऐसी भी फंक्शंस रखो, उससे यूजर एप्लीकेशन से इंगेज होता है और वह ज्यादा से ज्यादा यूज करता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो एप्लीकेशन उसने डेकोरेट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्टे इन टच। हमारा काम खत्म नहीं हो जाता एप्लीकेशन डेवलप करके प्ले स्टोर पे डाल देना और सिर्फ यूजर्स को ला देना, यहां पे हमारा काम खत्म नहीं होता है। हमारा काम है, क्योंकि देखो अगर आप किसी से बात ही नहीं करोगे तो दूरियां बढ़ती रहेंगी, ठीक है। आपका अगर लाइफ पार्टनर आपसे बात ही नहीं करोगे तो दूरियां बढ़ती रहेंगी। वैसा ही एप्लीकेशन में होता है, आपके जो यूजर्स हैं इनसे एकदम एंगेज रहने के लिए आपको उनको डेली नोटिफिकेशन भेजो, आप डेली अपडेट्स डालो। अब मान लीजिए आपने नेटफ्लिक्स ऐप डाउनलोड किया और उसमें जो जब आपने डाउनलोड किया था उस टाइम से जो मूवीज हैं वही मूवीज अगर हमेशा रहे तो क्या आप नेटफ्लिक्स ऐप को यूज करोगे? अगर वो डेली हर 2-3 दिन पे नया कुछ आपको ना दे तो उस एप्लीकेशन को आप यूज नहीं करोगे। न्यूज एप्लीकेशन अगर आपने इंस्टॉल कर लिया, वही पुरानी न्यूज सिर्फ उसमें दिख रही है, तो क्या आप उस एप्लीकेशन को यूज करोगे? नहीं करोगे। तो एप्लीकेशन के अंदर हमेशा अपडेट रहना चाहिए आपको, प्लस अपने यूजर्स के साथ भी टच में रहना चाहिए। अब उसके साथ आप क्या कर सकते हो, उनको कुछ नोटिफिकेशंस भेज सकते हो, लाइक आपके क्या अपडेट्स आए हैं वो भी भेज सकते हो, उनको
इंगेज रखने के लिए आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो ये सोचो, तब ज्यादा से ज्यादा आपके एप्लीकेशन को लोग यूज करेंगे और आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा? आपकी अर्निंग बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा यूज करेंगे, ऑब्वियसली ज्यादा आपके एप्लीकेशन में टाइम दे रहे हैं तो वहां पे आप एडवर्टीजमेंट ज्यादा दिखा पाओगे या कुछ सेल कर पाओगे ज्यादा, तो आपकी अर्निंग ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गिव रिवॉर्ड्स जनरली एंड स्ट्रैटेजी। देखो प्रॉब्लम क्या हमारी कि जब हम लोग कोई एप्लीकेशन को मतलब डेवलप करा लेते हैं ना, तो हमारा मेन फोकस रहता है कि हम लोग प्रॉफिट कमाएं इससे, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए वो जो प्रॉफिट देने वाली जनता है, यूजर्स, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब रिवॉर्ड्स में कैसे रिवॉर्ड दे सकते हो? जैसे गूगल पे ने अपने एप्लीकेशन के यूजर्स को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया था, आप रेफर एंड अर्न वाला सिस्टम रखा था, यानी कि अपने दूसरे फ्रेंड को हमारे एप्लीकेशन को बोलो यूज करने के लिए हम आपको 50 रुपीज देंगे। वैसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते रहना चाहिए। जैसे पेटीएम स्टार्टिंग में आया था, पेटीएम ने इतने सारे रिवॉर्ड्स दिए हैं, आज भी पेटीएम इतने सारे रिवॉर्ड देता है कि यूजर बार बार आके उसका एप्लीकेशन यूज करता है। डोमिनोज का अगर आपने ऐप यूज किया होगा, अगर आप पिज्जा पसंद करते हैं, खाते हैं, तो आपको पता होगा हर 6 ऑर्डर के बाद एक पिज्जा फ्री दे देता है वो। ठीक है, तो 6 ऑर्डर आपने एक पिज्जा आपको फ्री मिल गया, उस फ्री के चक्कर में लोग 6 ऑर्डर किसी तरह कंप्लीट करते हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते रहना चाहिए ताकि यूजर आपके एप्लीकेशन में इंगेज रहे, बार बार आए, उसको लगे कि यार नेक्स्ट टाइम पता नहीं मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। गूगल पे जब किसी को आप पेमेंट करते हो, कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपको लगता है वो रिवॉर्ड एक्चुअल में वो बिजनेस कर रहा है, बट रिवॉर्ड तो लगता है इसलिए बार बार उसको यूज करते हैं, पेमेंट करते हैं गूगल पे से, है ना। रिवॉर्ड सिस्टम जरूर रखना चाहिए आपको अपने एप्लीकेशन में। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, कि आपके एप्लीकेशन में कुछ बग्स है, आपको ये हमेशा चेक करते रहना चाहिए, यूजर्स का फीडबैक लेते रहना चाहिए। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई बग है तो उसे इग्नोर मत करो। देखो, किसी पेज पे अगर कोई बटन में बग है तो कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आप उसे सॉल्व कर सको, या फिर वहां पे एटलीस्ट मैसेज तो डाल के रखो कि अभी ये यूज में नहीं है, आप इसे बाद में यूज कर सकते हैं, या फिर ये कमिंग सून बटन है। बग्स वाले एप्लीकेशन में प्रॉब्लम ये होता है कि स्टार्टिंग में लोग उसे यूज तो कर लेते हैं, बहुत पसंदीदा उनका ऐप होगा तो यूज भी कर लेंगे, पर बग्स की वजह से वो कभी ना कभी तो आपके एप्लीकेशन को डिलीट जरूर करेंगे। और जब आपके एप्लीकेशन में बग्स रहते हैं तो यूजर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, अनस्टॉपेबल ऐसी चीजें उनके सामने आने लगती हैं, एप्लीकेशन बंद हो जाना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो कि बग्स कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके यूजर्स के सामने लाओ, उनको अपडेट्स दो, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर ये 5 पॉइंट आप फॉलो करते हो तो आप अपने एप्लीकेशन के यूजर्स को, एक्टिव यूजर्स को बढ़ा सकते हो, अपने एप्लीकेशन के यूजर्स जो भी आपके पास अभी हैं उनको इंगेज रख सकते हो, प्लस आप अपनी अर्निंग को भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको मेरे ये 5 पॉइंट पसंद आए हैं, समझ में आ गया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।